नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से अब विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी नेता ने कहा कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। वहीं करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो। अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि एएमयू में अगर मुस्लिम पर्व मनाने की इजाजत है तो हिंदू त्योहारों की भी छूट होनी चाहिए। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। एएमयू के तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु ने एएमयू के फैसले को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए। एएमयू के हिंदू छात्रों को कैंपस में होली मिलन समारोह की इजाजत न देने पर एएमयू प्रशासन के खिलाफ करणी सेना के पदाधिकारी भड़क गए हैं। साथ ही करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने ना पहले परमिशन ली ना अभी। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें? एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी, ईद का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन एक बार एक होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर सियासी माहौल भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने पुलिस प्रशासन को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा, जिनको पीला गमछा से तकलीफ है, पार्टी के कार्यकर्ता उनकी आंखें निकाल लेंगे। दरअसल सुभाषपा का आरोप है कि उसके कार्यकर्ता को बांसडीह कोतवाली में पुलिस ने जमकर पीटा और मामले पर अगर एक्शन नहीं हुआ तो 7 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा। बलिया में एसपी कार्यकर्ता उमापति राजभर की पिटाई मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। दोनों पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद उमापति राजभर पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिन में 4 तारीख के कोई रहे कुछ काम से जौन की बरेजा गाड़ी से दीपक एसडीएम साहब के स्टोनो आओ तो हमारा बोर्ड पर गाड़ी चढ़ा दीवन। हम चिल्लाए लगुने ओकरा बस गाड़ी उतरवन तो हम कहें कि काहे हमारा गाड़ी बोर्ड पर चढ़ा दिया। ओकरा बस हमसे उल्टे गाली गलौज देवे लगवन। गाली गलौज दिले के बाद से लोग झगड़ा बढ़ा दीवन। ओकरे बाद से आधा घंटा बाद पुलिस प्रशासन बुला के हमारा के
थाना में घसीट के ले जाके बड़ी मार मारे के काम करो लोग। मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि पीला गमछा से जिन्हें तकलीफ है, जिनकी आंखें काम नहीं कर रही है, तो एसबी के कार्यकर्ता उनकी आंखें निकाल लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। बलिया के बांसडीह तहसील में भारतीय सुहेलदेव पार्टी के विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर को एसडीएम ने पेशकार की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसका विरोध किया तो पेशकार ने कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। बांसडीह दारोगा को बुलवाकर नेताजी को थाने में ले जाकर पिटाई कराने का आरोप भी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूरे विवाद में एसपी पर तंज कसा है। देखिए, अरुण राजभर जी की बातों का मैं क्या संज्ञान लूँ। कुछ दिन पहले इनके पिताजी बोल रहे थे कि पीला गमछा बांध के कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, और आज पीटे जा रहे हैं। एसपी नेता ने आरोप लगाया था कि थाने में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही ने उनकी पिटाई की थी। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि तमाम शिकायतों पर एक्शन लिया जा रहा है। बांसडीह के पेशकार दीपक कुमार और उमापति राजभर के मध्य गाड़ी टकराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट दोनों के बीच हुआ। इसकी सूचना थाने बांसडीह को प्राप्त हुई, जिस पर थाने की पुलिस मौके पर आई और दोनों पक्षों को लेकर के थाने पर आ गए। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दिया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी बांसडीह के द्वारा जांच कर मुकदमा लिखने के आदेश किया गया, जिस पर थाना बांसडीह पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई पर अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर बांसडीह एसडीएम के स्टेनो दीपक कुमार पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो 7 मार्च को तहसील का घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। वहीं मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने भी मोहम्मद शमी को नसीहत दे डाली कि मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर बड़ा गुनाह किया है। शरीयत की नजर में वो मुजरिम है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी अपने घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के नाक में दम कर देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी ने बॉलिंग यूनिट की कमान अपने कंधों पर संभाल रखी है। एक तरफ मोहम्मद शमी मैदान में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं मैदान से बाहर कुछ लोग उनकी ट्रोलिंग में लगे हुए हैं। उन्हें रोजा न रखने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। मंगलवार के दिन दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आउट किया। उनके इस प्रदर्शन के दम पर जो ऑस्ट्रेलिया 300 रन का स्कोर बनाती दिख रही थी, तो वहीं 264 रनों पर सिमट गई। मोहम्मद शमी की सोशल मीडिया पर खेल के दौरान जूस पीने की फोटो वायरल हो रही है, जिसको लेकर कट्टरपंथी उनको निशाने पर ले रहे हैं। शमी को रमजान के पवित्र महीने में रोजा नहीं रखने के लिए कोसा जा रहा है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। शहाबुद्दीन रिजवी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए ये कहा कि उन्होंने रोजा नहीं रखा तो उन्होंने गलत काम किया। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना, मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का?
बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता, किसने अधिकार दिया है आपको? शमी को कोसने वालों में भारत के कुछ गिने चुने लोग हैं तो वहीं पाकिस्तानी भी कम नहीं। खैर, पाकिस्तान तो नॉकआउट राउंड से पहले ही बाहर हो गया है। शमी को ट्रोल करने वाले शायद ये नहीं जानते कि वो देश के लिए खेल रहे हैं। सेमीफाइनल नॉकआउट मैच था जिसमें हराने का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना था, लेकिन शमी ने अपने दमदार प्रदर्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर बनाने से रोक लिया और भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर चेंज कर दिया। मैं तो भाई उनका बयान जो भी है जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है, अलग अलग सोच होती है इंसान की, लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर जो भी कोई ऐसा कह रहा है कि आपको तो नाज होना चाहिए उस पर कि आपका जो बच्चा है कितना इंडिया की दुनिया में नाम कर रहा है, आपका मुस्लिम समाज का नाम कर रहा है वो पूरे, तो ये उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या से मतलब है? भाई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी व्रत रख के क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो रोज़ा तो कहाँ रख खेल सकता है। चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। वो शतक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन शमी ने अहम मोड़ पर उनका विकेट ले लिया और यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देश को शमी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने रोजा नहीं रखा। शमी देश के लिए अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने मैच में ये कर भी दिखाया। उम्मीद है कि अब फाइनल में मोहम्मद शमी अपने प्रदर्शन से ट्रोलरों का मुंह जरूर बंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रोजा न रखने और एनर्जी ड्रिंक पीने पर विवादों में है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया। वहीं शमी के भाई मोहम्मद जैद ने कहा कि इस्लाम का गुनहगार कोई भी एकदम नहीं बन सकता। नमाज के साथ साथ रोजा हर मुसलमान का फर्ज है। उन्होंने कहा कि इमाम साहब को इस्लाम की कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए और जब कोई सफर में होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और बाद में रख भी सकता है। इस्लाम का गुनहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है वो भी इस्लाम का गुनहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक पर ट्रोल किए जाने को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये उनका कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है, क्योंकि जब देश के लिए वो लड़ रहे हैं और भारत के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक ना एक दिन कभी कभी हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता है। तो चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, ना समय होने के कारण कभी कभी वो मंदिर और मस्जिद में नहीं जा पाते हैं, वो रोजा नहीं रख पाते हैं। तो यह उचित है उसमें इस प्रकार बयान देना कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, ये कहें, यह कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है। वो बुखला चुके हैं, पागलपन हो चुका है। मौलाना शहाबुद्दीन मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म होता है खेलना, अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना। और जो एशिया कप चल रहा है और 9 मार्च को उसका फाइनल होना है, उसमें मोहम्मद शमी का अच्छा प्रदर्शन ही उनके मजहब के लिए सबसे अच्छा कार्य होगा। उस दिन रमज़ान, रोज़ा, इबादत, ऐसी नाजायज़ बातें करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं।
और शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर शुरू हुए विवाद पर भाजपा नेताओं ने भी क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का। देखिए, इसी कट्टरपंथ के खिलाफ हम लोग है, इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज, जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं। जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो, या तो तुमको धर्मांतर करेंगे, या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है, इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है।